जय हिंद साथियों, मैं ऋषभ सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण राजाओं में हैं और इनके बारे में कुछ जानेंगे। अकबर, इनका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक, यह मुगल बादशाह हैं अकबर। इनके बारे में कुछ जानेंगे तो क्या क्या जानेंगे। पहली चीज तो ये जानेंगे कि आपने इससे पहले जब पढ़ा होगा मुगल, उसमें सिकंदर शाह जो अफगान वंश का अंतिम शासक है उसको पराजित करके हुमायूं फिर से अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। वो टाइम पीरियड यही था 1555। अब 1555 के बाद से 1556 में हुमायूं दीन पना पुस्तकालय से गिर के मर जाता है। तो जब वो मर जाता है तो उसका बेटा राजा बनता है। तो उसके बेटे की आज कहानी सुनेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइन मैं आपसे कहता हूं कि मेहनत आप इतनी जोश में करो कि अगर कोई व्यक्ति आपको ना बोलकर कभी चला भी गया हो तो उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया। चलिए आइए कुछ अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर के बारे में पढ़ने से पहले अकबर को कई भागों में मैंने विभाजित कर दिया यहाँ पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी। उसके पहले प्रारंभिक जीवन को हम देखेंगे, फिर पानीपत का जो दूसरा महान युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं इतिहास में, तीनों आपको जानने हैं। तो दूसरे युद्ध में अकबर हैं। ठीक, तीसरा चीज जो हम पढ़ेंगे वो बैरम खान का संरक्षण पढ़ेंगे 1556 से 1560 के बीच में। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में जो पेटीकोट शासन आता है उसको पढ़ेंगे 1560 से 1564। और उसके बाद अकबर की महत्वपूर्ण नीतियां, जिसके बारे में दुनिया में इतनी प्रचलित है, इतनी कहानियां हैं, ये नीतियां इसकी हमारे मध्यकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। अकबर का प्रारंभिक जीवन, इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रारंभिक टाइम में मतलब जब ये पैदा हुआ था तो उस समय हुमायूं की शरणागति के दिन चला था। मतलब हुमायूं भागा भागा फिर रहा था क्योंकि उसको शेरशाह सूरी पराजित कर दिया था। तो हुमायूं भागा भागा जब चल फिर रहे थे तो वो अपने मित्र वीर साल के यहाँ, मतलब अमरकोट के जो उनके मित्र थे उनके यहाँ जाके बस गए थे थोड़ा दिन के लिए। और वहीं अकबर का जन्म हुआ अक्टूबर 1542 में। ठीक, कुछ दिनों बाद, ये सब डेट याद रखिएगा, डेट बड़े महत्वपूर्ण है इतिहास में। अक्टूबर 1542 में फिर उसके बाद इनके पिताजी ने इनको काबुल बुला लिया, मतलब पूरे परिवार सहित चलो काबुल। काबुल चला गया था ना हुमायूं, तो काबुल चले गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं जब हमारे देश में दोबारा फिर से आता है 1556 में, सिकंदर शाह को पराजित करके राजा बनता है 1555 में। तो फिर 1556 में दीन पना पुस्तकालय से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब वह मर जाता है ऐसी दशा में क्या होता है, ये अकबर ये उस समय गुरुदासपुर पंजाब में कालानौर एक जगह है, वहां पर बैरम खान अपने संरक्षक के साथ मिलकर युद्ध कर रहा होता है। तो जब ये खबर सुनता है कि यह इनके पिताजी टपक गए हैं तो ऐसी दशा में ये क्या करते हैं, बैरम खान इसको वहीं कालानौर में ही इसका ताजपोशी कर देता है, मतलब इसका राजाभिषेक कर देता है और इसको राजा घोषित हो जाता है। ये मुगल वंश का नया राजा। ठीक, तो यहां से इसकी कहानी प्रारंभ होती है। अब इसकी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। पहला युद्ध मैंने पढ़ाया था जब बाबर एंट्री किया था भारत में 1526 में, तब हुआ था। तो अब द्वितीय युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्वितीय युद्ध क्या है, तो जब सिकंदर शाह को हुमायूं पराजित करके भगा देता है तो उसके बाद क्या होता है कि अफगान लोग जो थे, अफगान वंश था ना वो, तो अफगान लोग फिर भी वो मानते नहीं, यार अब किसी का राज छीन लो तो फिर अब मतलब झुकेगा नहीं। तो फिर वो दोबारा से आते हैं, युद्ध करते हैं। मतलब वहां पर उनका जो सेनापति था हेमू करके था, वह आता है, लड़ाई करता है। अब यहाँ मुगलों के जो सेनापति बैरम खान थे, मतलब सेनापति, संरक्षक, वकील, सब कुछ बड़े पोस्ट पे समझे वही थे। और क्योंकि अकबर जो हमारे देश में जो नया राजा बना था उसकी आयु बड़ी कम थी, वो 14 वर्ष से पहले ही राजा बन गया था। समझिए कि बहुत ही युवा अवस्था में, युवा क्या बाल्यावस्था में ही जैसे राजा बन गया हो, तो 14 वर्ष से कम का था। तो उसने मिलकर लड़ाई की, हेमू और बैरम खान के बीच बढ़िया बेहतरीन युद्ध हुआ और जिसमें हेमू पराजित हुआ और मारा गया। अब ये युद्ध पानीपत का
कौन जीत गया? मुगल जीत गए। मुगल जीत गए तो मुगल अब फिर भविष्य में और फले फूले, क्योंकि अफगानों के साथ जो अब चुनौती मिलने वाली थी अब वो एकदम से पूरी तरह से खत्म हो गई। ठीक, अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बाद में क्या हुआ, जैसे ये जब बैरम खान थे, ये बैरम खान इसके जो संरक्षक थे, इसने कम लगभग 5 वर्षों तक, जब तक हमारे जो राजा अकबर हैं, ये बहुत अल्पायु में जब राजा बने थे, आपने खुद ही जाना 13 से 14 साल के बीच में ही राजा बन गए थे, तो इनको कई साल मतलब लगभग 5 साल 1556 से 1560 के बीच राज्य में सारे देख रेख, सारे कार्य, सब कुछ यही संपादित करते थे बैरम खान। अकबर सीख रहे थे, मतलब लर्निंग के प्रोसेस में थे। ठीक, तो सीखना भी बहुत जरूरी है। किसी देश को चलाने के लिए, उस देश को नीतियां बनाने के लिए पहले क्या जरूरी है? लर्निंग, सीखना जरूरी है। ठीक, तो 1556 से 1560 के बीच बैरम खान के संरक्षक में, बैरम खान उनके वकील, उनके सेनापति, उनके मतलब समझिए बहुत पावरफुल आदमी थे, बहुत राजा साहब के संरक्षक थे। ठीक, सारे विभाग देखते थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि समय काल बदलता है, 1560 आता है तो अकबर फिर इनको सेवा मुक्त कर देता है, कहता है बस कीजिए, हो गया, संरक्षण खत्म, हम थोड़ा बड़े हो गए, अब इसको रेस्ट दे देता है कि जाइए आप आराम कीजिए। तो फिर इनका जो है काम खत्म। अब जब इनका काम खत्म हो जाता है, इनको राज्य से सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, तो उसकी दशा में क्या हुआ कि जब ये रिटायर हो जाता है तो कुछ साल तक अकबर शासन राजकाज के कामों में बड़ा ही निष्क्रिय था, इनएक्टिव था। तो उस समय क्या हुआ, वो टाइम पीरियड था 1560, एक टाइम पीरियड को समझिएगा, 1560 से 1564 के बीच। तो 1560 से 1564 के बीच उस समय इनकी जो धाय माता थी, धाय माता का नाम क्या था? माहिम नगा। माहिम नगा इनकी धाय माता थी, वह राज्य को संभाल रही थी। ठीक, तो एक इतिहासकार है वीए स्मिथ, तो स्मिथ साहब ने इस 4 साल के जो शासनकाल थे, इस शासनकाल का एक बहुत बेहतरीन नाम दिया है, उसका नाम है पेटीकोट शासन। तो आप पेटीकोट शासन मतलब ये मत समझ लीजिएगा, मतलब ये कुछ गलत मत समझ लीजिएगा, ये समझिए कि इसमें महिला शासन कर रही हो, ऐसा टाइप का था। राजा जो थे वो निष्क्रिय थे। ठीक, चलिए अब हम अपने टॉपिक को कुछ और आगे बढ़ाते हैं और कुछ इनके महत्वपूर्ण नीतियों को जान लेते हैं। और नीति जानने से पहले थोड़ा सा इनके युद्ध के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अकबर के शासन काल में अकबर ने कम से कम लगभग 22 युद्ध लड़े, 22 युद्ध लड़े। ठीक, और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, सूझबूझ के साथ अपने नीतियों को, मतलब अपने राज्य का विस्तार किया। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पूरे भारत तक विस्तार कर दिया, नहीं, इसने उत्तर भारत में प्रत्यक्षतः विस्तार किया। उत्तर भारत तक पूरा तो फैला दिया एकदम मुगल साम्राज्य, लेकिन दक्षिण भारत में इसने अप्रत्यक्ष विस्तार किया। थोड़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को समझिए। प्रत्यक्ष मतलब कि राजा डायरेक्ट जो कहे वो वहां तक बात पहुंच जाए, मतलब राजा के अंडर में ही सब कुछ काम हो रहा है। और अप्रत्यक्ष मतलब कि राज वहां कोई और राज भी कर रहा है, लेकिन वो कर दे रहा है राजा को, राजा की मतलब उन लोग को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त है। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में चलते हैं, क्योंकि इसकी नीतियां इतनी महत्वपूर्ण है। यही वो व्यक्ति है जिसने दीन लाई, धर्म लाया और भी बहुत सारे काम किए। तो मतलब इसको हिंदू भी पसंद करते हैं राजा, और मुस्लिम भी लोग पसंद करते हैं। इसलिए बहुत ही सहिष्णु शासक था, बहुत ही अच्छा शासक था, एकदम मेरी ही तरह था, लेकिन हम शासक नहीं हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं टॉपिक। साथियों चलिए अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इतनी बेहतरीन इसकी धार्मिक नीति है और इतना बेहतरीन इसका जीवन है, इतना बेहतरीन इसका सब कुछ है कि आपको ये बता दें कि अगर आप इसको एक अच्छे एजुकेटर के माध्यम से नहीं सीख पाए तो ये जान लीजिए अकबर जैसी फिलॉसफी को समझने के लिए पूरी जीवन लग जाएगी। इतनी मेहनत और इतनी परिवर्तन और त्याग से इसने जीवन को बनाया है, जैसे आप देखेंगे तो सोचते रह जाएंगे। आपसे भी मैं हमेशा यही कहता हूं कि मेहनत को आप इतनी खामोशी, इतनी साइलेंस से कीजिए कि आपकी चर्चा लोग सदी के अंत तक करें। तो ऐसा व्यक्तित्व तो ये है, इसकी चर्चा हमेशा लोग करते रहेंगे। चलिए इसके बारे में, इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे तो ये अकबर बहुत ही सहिष्णु शासक था, ये धार्मिक रूप से कोई कट्टर वट्टर नहीं था, बहुत ही नॉर्मल राजा था, मतलब कि धार्मिकता को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्व देता था, इतनी अच्छा मानता था। और इसने ही, अकबर ने ही
आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये सब। वजह है वजूद की नीति को अपनाया, मतलब परम सत्व परम सत्ता की नीति को माना, मतलब परम सत्ता है मानता था। वजह है वजूद इंपॉर्टेंट है, ठीक, आप इसे समझिएगा। ये मानता था कि ईश्वर है, ईश्वर की भक्ति करना है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई तो ये उस धर्म के प्रति मतलब और ज्यादा जिज्ञासु हो गया, मतलब उसको और मतलब मन में ढा लिया, और उसने कई चेंजेस लाए, कुछ परिवर्तन लाए अपने पूरे शासन काल में। इसने क्या क्या परिवर्तन लाए, थोड़ी इसकी धार्मिक नीतियों के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। हर एक चीज डेट से पढ़िएगा, सन भी लिखा हूं और बातों को भी लिखा हूं, तो उसको कायदे से समझिएगा। 1562 में इसने दास प्रथा की समाप्ति की, ठीक, दास प्रथा को खत्म कर दिया, अब कोई दास वास नहीं होगा, ठीक, नौकर चाकर, ठीक। 1563 में इसने क्या किया, जो तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। आपने एक पिक्चर आई होगी अकबर के ऊपर, तो उसमें देखा होगा कि अकबर जाते हैं, लोग जजिया कर देते हैं, तो वो उससे जजिया करके ये कहते हैं, तो अकबर जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। तो जजिया कर क्या होता है, यह गैर मुसलमानों पे धर्म को लेकर लगा हुआ टैक्स होता है, ठीक। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। ये सब चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से आप जान लीजिए, याद कर लीजिए, ये सब चीज आपसे पूछा जा सकता है कि जजिया कर कब अकबर ने हटाया, कब दास प्रथा को खत्म किया, ठीक। तो 1571 तक आते आते इसने क्या किया, इसकी जो उस समय मुगल पीरियड में आगरा का बड़ा महत्व था, आपको पता होगा कि हर एक राजा वहीं जाके बैठते थे, तो आगरा से अपनी राजधानी को ये फतेहपुर सीकरी लेकर आता है। अब इसकी राजधानी चेंज हो गई, अब यहां से अकबर के काल में फतेहपुर सीकरी का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। जहां राजा बैठेंगे वहां महत्व, तो वो जगह महत्वपूर्ण तो होगा ही। जैसे आज के समय में दिल्ली इतना महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि वहां पीएम साहब बैठते हैं, ठीक। अब राजधानी फतेहपुर आ गई, और 1575 में इसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में इसने एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना मतलब ये एक पूजा स्थल है, ठीक। पूजा स्थल में क्या होता था कि वहां इसके धर्म के लोग जो थे, अनुयायी या और भी जो बहुत ही विद्वान लोग थे, वहां जाकर धर्म को लेकर चर्चा करते थे, वाद प्रतिवाद करते थे, और अकबर उसको सुनता था, ठीक। राजा थे लेकिन तब भी सबकी बातों को भी सुनना करते थे, ठीक। अब ये मतलब इबादत खाना थी, लेकिन यही 1578 तक आते आते इसने इबादत खाना में सबकी एंट्री कर दी, मतलब अब सिर्फ ये मुस्लिम लोग ही वहां नहीं जाते थे, हर एक धर्म के लिए वो खुल गया था। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जाए वहां मस्त, वहां पर धर्म को लेकर चर्चा करे, वाद प्रतिवाद करे, बिल्कुल एकदम राजा सबकी सुनते थे। राजा एकदम मजेदार, जैसे आपको कुछ बनना है, बनने के बाद आपको सबसे पहला काम सबकी सुनना है, आप जनता के सेवक हैं, सुनना जरूरी है, ठीक। अपने आप को एकदम ईगो में लेकर मत पढ़िए, एकदम मजा लेकर पढ़िए, तभी सिलेक्शन होगा, ठीक। 1579 में इसने क्या किया, मजहरनामा की घोषणा की, ठीक। अब ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1579 में मजहरनामा के बारे में, या फिर मजहरनामा किसने लाया, ये सब आपसे पूछ सकता है। तो मजहरनामा जो था, इसमें क्या होता था, थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे, बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मजहरनामा था, जब ये फतेहपुर में था, मतलब फतेहपुर सीकरी में हमारे अकबर साहब थे, अकबर बादशाह थे, तो वहीं पर ये जामा मस्जिद पे वहीं से मजहरनामा की घोषणा किए थे। इसका जो ड्राफ्ट था, मतलब हर एक चीज की ड्राफ्टिंग होती है ना, किताब उताब तक किसने लिखा, तो अकबर का जो राज कवि था उस समय फैजी, उसके पिता शेख मुबारक द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग को तैयार किया गया था। फैजी के पिता शेख मुबारक, ठीक। अब इसमें क्या था ये महत्वपूर्ण है, आपको जानना है। मतलब उसमें लिखा था कि अगर कोई भी चीजों के बारे में फैसला लेना हो, तो जो हदीस है या कुरान है, मतलब मुस्लिम लोग की ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हदीस कुरान, तो उसके बाद अगर उसमें वो चीज सही लिखी है, तो अकबर राजा साहब उसके आधार पर भी फैसला ले सकते हैं, ठीक। अब ये हदीस और कुरान क्या है, इसको आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हदीस और कुरान क्या है। कुरान मोहम्मद साहब की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, और हदीस उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उस कार्यों की चर्चा हदीस की किताब में लिखा हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा चलते हैं।
आगे क्या है 1581 में, देखिए उसके पूरे शासनकाल में 1556 से 1605 तक इतना लंबा टाइम पीरियड तक शासन किया, और शासन में जितने सुधार किए, जितने अच्छे अच्छे कार्य किए, सबकी चर्चा है। तो 1581 में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसने दीन इलाही धर्म चलाया। ठीक, दीन इलाही जिसके लिए आप अकबर को हमेशा से जानते हो, महत्वपूर्ण धर्म था। ये धर्म था कि इसमें कुछ गाइडलाइन थे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातें कही गई थी, वो बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात को जानना जरूरी है, एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या क्या बात उसमें कही गई थी? पहली उसमें जो गाइडलाइन थी वो था मांस मदिरा को खाना पहले प्रतिबंधित किया जाए। ठीक, दूसरी बात क्या थी? स्त्रियों का सम्मान किया जाए। ठीक, स्त्री का सम्मान, पहला क्या था? मांस मदिरा नहीं खाएंगे, प्रतिबंधित करो। दूसरा स्त्रियों का सम्मान। ठीक, और इसके अलावा रविवार के दिन सबको एक दूसरे से मिलना चाहिए, मतलब मिलने मिलने का दिन रविवार को था। कितना आधुनिक राजा था, जानता था रविवार को सब छुट्टी पे है, तो फिर मिलिए, क्या दिक्कत है। चलिए इसके आगे, और जो आप एक बहुत बड़ी चीज क्या थी, इसने सूर्य नमस्कार को कहा कि सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए। ठीक, गाइडलाइन है उसकी इस धर्म को लेकर। सोचिए कितना आधुनिक राजा था कि कम से कम आप ये सूर्य नमस्कार, पहली चीज तो धार्मिकता की नजर से मत देखिए, ये अलग चीज है। ठीक, ये एक्सरसाइज की तरह समझिए, या इसको अपने मतलब शरीर के तन को मजबूत रखने के लिए समझिए, सूर्य नमस्कार को रोज कीजिए। ठीक, ऐसा ये सोचता था। और अल्लाह अकबर का अनुकरण करिए। ठीक, जैसे आप लोग इसको एकदम एक अब अपने थोड़ा धर्म के लोग को भी लेकर चल रहा था, तो अल्लाह अकबर को थोड़ा अनुसरण भी करने को इसने कहा। ठीक, और इसके अलावा इसने क्या क्या इसमें जोड़ा कि जैसे कुछ विशेष दिन आए, हैप्पी बर्थडे आपका आ जाए मान लीजिए, तो विशेष दिन आए तो उस दिन भोज भात की व्यवस्था रहे। ठीक, आप लोग भोज भात भी करिए। और कुछ और बड़ी बात क्या थी इसमें कि अगर आप कभी राजा से मिलने जाइए, बादशाह सलामत से मिलने आइए, तो आप अपनी पगड़ी को उतार के रखिए। अब इससे इंटेंशन गलत मत ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन बात है। वो कहता था कि आप अगर बादशाह के सामने आइए तो आप अपनी जो ये अहम है, ईगो है, ठीक, और अपनी जो संपत्ति है, इन सब का त्याग करके राजा से मिलने आइए। मतलब राजा बादशाह सलामत से मिलने जा रहे हैं, तो पहले अपने अंदर का जो ईगो है, एटीट्यूड है, उसको त्याग दिए हम, तब लगेगी। मतलब ये सोचिए, ये कैसी फिलॉसफी लाया होगा, क्या सोच रहा होगा, ये कितना बेहतरीन राजा था। और इसके अलावा इसके काल में क्या था, 1562 में इसने इलाही सम्मत प्रारंभ किया था। ठीक, अच्छा, दीन इलाही जो इसका धर्म था, उसको लेकर इतिहासकारों में कुछ एक मतभेद भी है। क्या मतभेद है कि ये धर्म है या ऐसे ही कुछ गाइडलाइन है। तो कुछ इतिहासकार इसको धर्म मानते हैं, कुछ गाइडलाइन भी मानते हैं। जहां तक है मैं भी गाइडलाइन ही से समझता हूं। तो गाइडलाइन इसको समझने का मेरा आधार या कुछ इतिहासकारों का आधार क्या है, थोड़ा ये समझ लीजिए। क्योंकि इसने कभी इस धर्म को लेकर किसी को बहुत जोर नहीं दिया कि नहीं तुम इसको मानो, क्यों नहीं मान रहे हो। ठीक, दूसरा, इस धर्म को अगर इसने बनाया तो उसके लिए कोई पूजा स्थल तो बनाया नहीं कि जाए वहां पर उस भगवान की पूजा की जाए। न तो पूजा स्थल बनाया गया, न तो कोई धार्मिक किताब लिखी गई इसको लेकर, न तो कोई मतलब ऐसे मतलब कोई और न को तो इसमें किसी ने कोई बाध्यता लगाई। हिंदू राजाओं में किसी ने इसकी मतलब इस धर्म को स्वीकार नहीं किया। बस एक हिंदू बीरबल ने इसको स्वीकार किया अपने जीवन में। और ज्यादातर 20, 21, 22 मताधिकारी मतलब जो इस चीज को, इस गाइडलाइन को मानते थे, स्वीकृत करते थे, सिर्फ उतने लोगों की ही संख्या रही होगी। इसी वजह से ये ज्यादा मतलब कह सकते हो कि ये एक गाइडलाइन था। तो इसको अशोक के धम्म के भांति मत समझ लीजिएगा। ये वो अशोक का धम्म अलग है और इसका दीन इलाही धर्म अलग है। ठीक, चलिए अब हम इसकी कुछ सामाजिक नीति को भी समझ लेते हैं। अकबर के सामाजिक सुधार के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। अकबर वैसे सामाजिक रूप से कोई बहुत ही कुंठित विचारधारा का व्यक्ति नहीं था, मस्त आदमी था एकदम, और कई सारी बुराइयों को समाप्त किया। अब जैसे किस टाइप की बुराइयां थी समाज में, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे उसी समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में बहुत सारी कमियां हैं और आप उस कमियों की सिर्फ बात और बहस करते हो, लेकिन उसे कभी सुधारने का काम नहीं करते। लेकिन ये किया, इसने क्या क्या किया इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे उसके समाज में सती प्रथा
जैसी एक बुराइयां हैं। सती प्रथा अपने आप में ही कोई एक बुराइयां है। उसमें क्या होता है, सती प्रथा को आप जानते ही होंगे, अगर पति खत्म हो जाता है तो पत्नी को भी उसी दाह संस्कार में जला दिया जाता है। तो इस बुराई की निंदा करता है, इसको हतोत्साहित करता है अपने राज्य से, मतलब इसको हटाओ, गलत है, खराब है, अच्छा नहीं है, तो इसको हटाता है। ठीक। दूसरा होता क्या है, दूसरी क्या काम है, जैसे कम उम्र का पुरुष ज्यादा उम्र की महिला से अगर विवाह करता था उस समय, तो इस थ्योरी को भी वो निंदा करता था, इसको भी मानता नहीं था, मतलब कहता था ये भी बेकार है, इसको हटाओ। मतलब अब उम्र देखकर विवाह करो यार, थोड़ी बहुत गैपिंग तो ठीक है, मतलब इकट्ठा है, ज्यादा कम ये अच्छी बात नहीं। तो इसने इसकी भी निंदा की। ठीक। और एक होता है खतना। खतना क्या होता है, अब इसके बारे में आप कहीं और गूगल में सर्च करके पढ़ लेना। खतना बहुत ही है इंपॉर्टेंट है मुस्लिम धर्म में। तो उसकी एक एज लिमिट तय करता है हर एक चीज को, मतलब राजा होने का मतलब क्या है, हम जो कहें वही सही है, एक हमारी जो बातें हैं, मतलब हम एक नए नए विधान बनाएंगे। तो इसने खतना के लिए क्या एज रखी, 12 साल। ठीक। इसके अलावा इसने विधवा विवाह को, ये काम बहुत अच्छा था, विधवा विवाह को पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक। ये अच्छा कार्य था। उसके साथ साथ और क्या अच्छा कार्य, अच्छे कार्य ही सब वो कर रहा है, खराब नहीं कर रहा है, इसीलिए तो इतिहास में इसको पढ़ा जा रहा है। शादी हेतु उसने उम्र तय की। ठीक। जैसे आप विवाह करते हो तो इस समय जो विवाह की उम्र क्या है, लड़का 21 साल का हो, लड़की 18 प्लस हो, बालिग हो। तो ऐसे उसने भी एक तय की थी उम्र, जो लड़का है वो 16 साल का हो और लड़की 14 साल की हो। तो इतने भी खुश मत हो जाइए आप लोग कि अगर आप उसके कार में रहे होते तो 16 साल में ही शादी हो जाती, ऐसा नहीं है। शादी तो होगी, मतलब नौकरी वोकरी पा लीजिए, लेकिन उसके समय में उसने जो एज लिमिट डिसाइड की थी वह बॉयज के लिए 16 साल थी और गर्ल्स के लिए 14 साल थी। ठीक। तो ये सब सामाजिक उसके जो सुधार थे उसको याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अब थोड़े इसके प्रशासनिक सुधार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मेहनत कीजिए दोस्त, एकदम मन लगा के रातों दिन खूब कायदे से पढ़िए। एक एक चीज जब ये सुधार कर सकता है तो आप पढ़ नहीं सकते। मेहनत ऐसे कीजिए कि रातों को कीजिए, सुबह कीजिए, रात को मेहनत इसलिए कीजिए, जरूरी है, रात को शांति रहती है। आप पढ़ेंगे रात में तो रात में सिर्फ जो सो रहे हैं उन्हें चमकना नहीं है, जिन्हें मेहनत करना है, जिन्हें चमकना है, उनको पूरी रात मेहनत करनी है, क्योंकि तभी वह कल सुबह चमकेंगे। चलिए आइए प्रशासनिक सुधार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनसबदारी व्यवस्था थी, इसने जो मनसबदारी व्यवस्था लाई। मनसबदारी व्यवस्था कितना आधुनिक राजा था, आपको मनसबदारी व्यवस्था के बारे में बता देंगे तो आप सोचते रह जाओगे। ये जो आधुनिक समय में ये ब्यूरोक्रेसी है नहीं, नौकरशाह, ये व्यवस्था वो पहले ही कर चुका था। इसमें उच्च पद पर सैनिक अधिकारी, मतलब पदाधिकारियों की पूरी लिस्ट है, पूरी अधिकारी कर्मचारी सब इसमें भरे पड़े हैं, तो वही मनसबदारी व्यवस्था है। इसके बारे में जब मुगल प्रशासन पढ़ाऊंगा तो कायदे से मनसबदारी को बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेता हूँ। मनसबदारी व्यवस्था में क्या होता था, वह पूरे जैसे यह सेना के उच्च अधिकारी या सिविल के उच्च अधिकारी, सिविल जिसकी परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हो, या किसी भी पद के उच्च अधिकारी और उनके नीचे कर्मचारियों की लिस्ट, जो राज्य को चलाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए होते हैं। जिस देश में अच्छी मनसबदारी व्यवस्था या अच्छी ब्यूरोक्रेसी रहे वो देश कभी पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि जनरली क्या होता है, अधिकारी ही देश को चला रहे हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। तो मनसबदारी व्यवस्था की इसने नींव रखी, कब रखी, 1575 में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसने ही रखी, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है मनसबदारी व्यवस्था किसने लाई। ठीक। तो इसमें क्या होता था, जाट और सवार। जाट क्या होता था, पदाधिकारियों के नाम, मतलब ये पोस्ट है, कई सारी पोस्ट होती थी, कोई ऊंचे पोस्ट पे बैठा है, कोई नीचे पोस्ट पे बैठा है, तो ये जाट है। ठीक। और सवार कौन होता था, सवार मतलब जानवर है, घुड़सवार है, उन सब के बारे में चर्चा की गई है इसमें। ठीक। ये पूरी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था। इसके अलावा इसने क्या किया, जो भू राजस्व प्रणाली थी, भू राजस्व मतलब पैसा वसूलने की जो प्रणाली थी, लेकिन खेती के माध्यम से, तो एक प्रणाली थी जब्ती प्रणाली। मैं कल जब शेर साहब सूरी पढ़ा रहा था तो उसमें जब्ती प्रणाली की चर्चा किया था।
तो जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी द्वारा लाई गई थी, तो उसको इसने अपने राज्य में इसने भी लागू किया इसको। ठीक, इसके साथ साथ जब्ती प्रणाली में कुछ और भी सुधार करके उसको और अच्छा सुदृढ़ बनाया। थोड़ी जब्ती प्रणाली और सुदृढ़ बनाया तो क्या बनाया, आईने दहशाला बनाया। ठीक, थोड़ी सी जब्ती प्रणाली के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आईने दहशाला के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब्ती प्रणाली वो होता है कि जैसे फसलों की फ्रीक्वेंसी देखी जाती है कि इस वर्ष इस खेत में ऐसी फसल हुई तो पिछले वर्ष कैसे हुई थी, इसके पहले कैसे हुई थी, जिस आधार पे आदमी ये कैलकुलेट करता है कि अगले वर्ष कैसी होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये डिसाइड करना है कि कौन सी भूमि ज्यादा अच्छी है, कौन सी मध्यम वर्ग में अच्छी है, कौन सी एकदम महाबंजर है। मतलब अच्छी भूमि, गुड़ भूमि और खराब भूमि के बीच में एक लाइन खींचनी है। ठीक, तो वही जब्ती प्रणाली है। तो इसके आधार पर क्या होगा कि हम कर की व्यवस्था वैसे ही करेंगे, जो अच्छी भूमि उसमें अच्छा कर देंगे और जो खराब भूमि उसका कर कम रहेगा। तो ये व्यवस्था, ये शेरशाह सूरी की सोच थी, इसको अकबर ने अपने काल में भी लागू की। और जो ये आईने दहशाला है वह क्या है, इसका जो एक मंत्री था टोडरमल, ये उसकी उपज है, उसकी दिमाग की। वह पूरा एक रजिस्टर तैयार करता है, खाका तैयार करता है फसलों के, मतलब एक जमीन के पिछले 10 वर्ष में कैसी खेती हुई उस फसल, तो उसकी एक रजिस्टर है। तो पिछले 10 वर्ष के आधार पर पूरा क्या कहते हैं कि हाँ अब आगे इस पे कैसे क्या बुआई की जाए, कैसा खाद लगे, ये सारी व्यवस्था इसमें लिखी हुई थी आईने दहशाला में। ये इसके द्वारा लाई गई थी टोडरमल। ठीक, इसका मंत्री है। समझ लीजिए अकबर इतनी सारी व्यवस्था करके रखा था। इसके अलावा चलिए अब इसकी कुछ सांस्कृतिक नीति और राजपूतों की नीति को भी पढ़ लेते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम प्रोस्पेक्टस से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत की नीति थोड़ी जान लेते हैं। ये राजपूतों के अभियानों में बहुत ही मतलब सहिष्णु था, मतलब ज्यादा कठोर नहीं होता हुआ करता था, राजपूतों के खिलाफ भी अभियान भेजता था और राजपूतों को भी अपने राज्य में बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट दिया था। जैसे भगवान दास हो गए, मान सिंह हो गए, इसके यहाँ सेना में अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे थे। और जब भी राजपूतों के खिलाफ अभियान भेजा करता तो उनके धर्म को लेकर ही ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था कि धार्मिक रूप से उनको परिवर्तित कराना है या उनके धर्म का हंसी मजाक करना है, ऐसा कोई काम नहीं करता था। ठीक है, अगर आप पराजित हो गए हैं तो पराजित तो कर ही देगा, पराजित हो गए हैं, बहुत बड़ी राज्य था, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजा है, तो अगर आप पराजित हो गए हैं तो उसके बाद भी रियायत दिया करता था कि आप हमारी सत्ता स्वीकार कर लीजिए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक राजा जो इतिहास में उनकी अपनी ही व्यक्तित्व, अपनी ही छवि है, आपने सुनी होगी, राणा प्रताप। वो इनकी सर्वोच्चता को स्वीकृत नहीं दिए। राणा प्रताप के बारे में जब मैं इसके लड़के की कहानी सुनाऊंगा जहांगीर की, तब वहां पर आपको राणा प्रताप के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, इनकी सांस्कृतिक नीति को देखते हैं। ये एक एक चीज, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप अपने नोट्स में एक एक लाइन को मेंशन कीजिएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखिएगा, आपका नोट्स अच्छा तैयार हो जाएगा, परीक्षा में आपको वही काम देगा, बाकी सब तो मोह माया है। चलिए साहित्यिक नीति क्या थी, इसने अपने राज्य में अबू फजल एक व्यक्ति था, इसके राज्य में जो साहित्य का बहुत जानकार आदमी था। अबू फजल इतना सामान्य व्यक्ति नहीं है, जितने सामान्य तरीके से मैं उसको बता रहा हूँ। अबू फजल नहीं, आईने अकबरी लिखी हुई है, मतलब अकबरनामा। अकबरनामा जो इसने किताब लिखी है उसी के अंदर आईने अकबरी भी है। ठीक, आईने अकबरी कोई अलग से किताब नहीं लिखी गई, वो इसी में ही है, अकबरनामा में ही। आईने अकबरी में क्या कहते हैं, उस समय की जो मौसम या उस समय की जो उस समय उस काल उस रीति का जितना भी कहानी विषय विचार है सब उसी में लिखा है। आप उसके माध्यम से उस कालखंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ऐसा कुछ समझिए। तो आईने अकबरी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। ठीक, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके राज्य में क्या हुआ उसको बताता हूँ साहित्य को लेकर। इसका जो राजकवि था फैजी, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। राजकवि इसका कौन था, फैजी। फैजी को एक इसने अनुवाद विभाग बनवाया था। अनुवाद मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो लिखी है उसका लैंग्वेज कन्वर्ट करके किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखना या बताना। तो एक अनुवाद विभाग का जो बनवाया था उसमें अपने राजकवि को सर्वोच्च पद दिया था, चलो जाओ तुम देखो ये काम देखो तुम। तो उस अनुवाद विभाग में क्या हुआ करता था, इसने कई सारे ऐसे महानतम ग्रंथ हैं उसको अनुवादित करवाया था।
जो कौन करता है, राजकवि फैजी करता है। कौन कौन से महानतम ग्रंथ, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण महाभारत का इसने अनुवाद कराया था। और पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की ये किताब है पंचतंत्र, उसकी भी इसने अनुवाद कराई थी। और इन सब चीज का अनुवाद किसमें कराया था, हिंदी में, अंग्रेजी में, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी राजभाषा, मतलब मुगलों की जो राजभाषा थी फारसी, उसमें इसने अनुवाद कराया था इस पूरी कथा को। ठीक, अब यहाँ हमारा अकबर का जो टाइम पीरियड था खत्म होता है। अब इसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड शुरू होगा। मैं अगले वीडियो में जहांगीर की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो ये सब ज्ञान है किसी और को भी मिलना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। धन्यवाद।